Hello there, my friends. Very good morning, good afternoon, good evening. Assalamu alaikum. Asim Bhardwaj, your friend, your host, and I welcome you to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. तो आज ये वीडियो हम कर रहे हैं इंडोनेशिया ट्रैवल अपडेट के बारे में, और मेरा भी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि दो ज़बरदस्त अपडेट आज हमें देखने और सुनने को मिले हैं। एक तो कि वियतनाम पहले कि खुल सकता है मार्च 15 से अगले महीने, और दूसरा अपडेट यहाँ पे ज़बरदस्त ये है कि इंडोनेशिया भी खुल सकता है क्वारंटीन फ्री। लेकिन कब, बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। तो अपडेट यहाँ पे ये है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ, पास्ट में जाऊँ, जब इंडोनेशिया को खोला गया तो इन्होंने सीधा 10 दिन का क्वारंटीन रखा लोगों के लिए। उसके बाद इन्होंने क्वारंटीन पीरियड 7 दिन का किया, फिर क्वारंटीन पीरियड इन्होंने किया 5 दिन का, फिर क्वारंटीन पीरियड किया इन्होंने 3 दिन का, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन, तो वापस से 10 दिनों का क्वारंटीन पीरियड कर दिया गया, जैसे कि हम अपडेट्स के साथ शेयर करते रहते हैं आपके साथ। और 10 दिन के बाद फिर इन्होंने 7 दिन का किया, फिर से अब 5 दिन का किया पीछे, और अब नेक्स्ट वीक से दोबारा से 3 दिनों का होने जा रहा है क्वारंटीन पीरियड। लेकिन किन के लिए? जिनको तीसरी डोज वैक्सीन की लगी है। अब तीसरी डोज वैक्सीन का मतलब मुझे ये समझ में आता है बूस्टर डोज, ठीक है। तो जिन लोगों को एडिशनल वैक्सीन लगी है, 2 वैक्सीन के अलावा तीसरी लगी है, तो उनके लिए जो क्वारंटीन पीरियड है वो 3 दिन का करा जाएगा अगले हफ्ते से, स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। अब जो न्यूज़ में आ रही है चीज़, एक और डेवलपमेंट वो ये है कि अप्रैल से इंडोनेशिया क्वारंटीन फ्री रह सकता है, खुल सकता है लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की और डेथ रेट जो है कंट्री में कम है। कल की अगर मैं फिगर्स की बात करूँ, 36,500 केसेस आए हैं, जिसमें से 145 लोगों की डेथ हुई है। फरवरी 14 का ये डेटा है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत ही ड्रास्टिक फॉल कोविड के अंदर दिखा गया है रिसेंटली, हाल ही में, और इस चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि उनकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर्स एंड लोड्स है वो ख़त्म हो गए हैं, और जैसे मैंने बताया कि कोविड के केसेस भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो वो क्वारंटीन फ्री अब अप्रैल से खुल सकते हैं। अभी तक का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने ट्रैवल करना है, जकार्ता जाना चाहते हैं आप, या बाली जाना चाहते हैं, स्पेशली बाली तो खुल गया है, तो क्वारंटीन है अभी इस हफ्ते तक 5 दिन का क्वारंटीन है। उसके बाद 3 दिन का हो जाएगा जिनके पास एडिशनल डोज जिनको लगी हुई है। लेकिन जो क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा वो मोस्टली जो है 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ई वीज़ा की ही सर्विस आप ले सकते हैं अगर आपको जाना है। अगर उसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखेंगे खासकर, तो वो 22,000 रुपये आपको कम से कम पड़ता है एक ई वीज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं ये समझता हूँ कि एक ट्रिप आपको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख पर पर्सन पड़ सकता है इस हिसाब से, क्योंकि 5 दिन का स्ट्रेट क्वारंटीन है एक एक्सपेंसिव होटल में। उसके बाद आप वहाँ रहेंगे एडिशनली 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो ये चीज़ें जो है इसको एक्सपेंसिव बना सकती हैं। तो मेरी जो एक सजेशन है, मेरा जो एडवाइस है आप लोगों को ये रहेगा कि आप अप्रैल तक का इंतज़ार अब ज़रूर करें, ओके। लेकिन जिनको कोई जाना है तो वो मेरी जो पुरानी लास्ट वीडियो मैंने इंडोनेशिया पे डाली है उसे रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लिंक्स जो हैं आपके लिए मैंने दिए हैं, ओके। इसके रिलेटेड कोई और अपडेट आता है मैं डेफिनेटली एक और वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर।